नमस्कार बलराम भैया। नमस्कार। मैं तहसील ठिकरी जिला बड़वानी के खेड़ा गांव से विशाल धनकर बात कर रहा हूं। मैंने ये जो अपने पास केला लगा हुआ है, इसमें अभी क्या है कि व्यापारी माल खरीदने आ नहीं रहे। तो अब इसको कटवा के, जैसे आपने बताया था कि खेत में ही डलवा दो, तो वही करवाने का है। तो मैंने अब ये क्या कटवा दिए हैं, पौधे से केले के बंच कटवा के नीचे ज़मीन पे रखवा दिए हैं। तो अब इनको कहाँ पे रखवाना है, ये जो अपनी जो पत्ती डली हुई है, इसमें नाली के अंदर पत्ती के नीचे रखवाना है या पौधों के, केले के पौधों के पास रखवाना है, मुझे इसकी जानकारी देवे भैया। जैसे मैं ये अभी कटवाते जा रहा हूँ, इनको कटवा के नीचे रखते जा रहा हूँ। यहाँ मतलब ये इनको कटवाने का रास्ता देखते हुए व्यापारियों से बात करते करते 15 रोज से आजकल करते हुए मेरे पास मतलब कि 500-700 पौधे नीचे गिर चुके हैं। तो उनसे क्या है कि जो अपने खेत में जो छाँव मिल रही थी, जो अपन जड़ी तैयार करें उसके लिए, वो छाँव भी ख़त्म हो रही है। इसलिए आज से मैंने इसकी कटिंग चालू करवा दी है कि इसको कटवा के आपने जिस तरह से बताया था कि इसको खेत में ही रखवा दो तो ये खाद का काम करेगा, तो इसलिए मैंने इसको आज से कटिंग चालू करवा दी है। तो मुझे इसमें बताया कि मुझे इसको नाली में डलवाना है या पौधे के पास में रखवाना है। और मैंने ये जड़ी के लिए भी जैसे बेबी छुड़वा दिए हैं, तो इसमें से एक रखना है, बाकी के तो उसमें क्या है कि परसों जैसे मैंने इसमें कटवाए थे बच्चों को, तो उसमें से वापस वो बच्चा निकलना स्टार्ट होगा जहाँ से अपन ने काट दिया उसमें। तो उसके लिए ड्रिलिंग करवाना है क्या उसमें, और ड्रिल कहाँ से मिलेगी, आपके पास से मिल जाएगी या कहीं से लेना पड़ेगी, मुझे बताएं। विशाल भाई, बहुत दुख हुआ आपका ये देख करके कि वहीं काट कर आपको खाद बनाना पड़ रहा है। तमाम केले के किसान यह वीडियो ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें कि अगर हमने खर्चा ज़्यादा किया है और जैसे अभी हम लॉकडाउन के कारण अगर 100% केला लगा है तो उसका 20% 30% बिक रहा है, 80% ख़राब हो रहा है या फिर कम भाव में मांगा जा रहा है। विशाल भाई ने एक निर्णय लिया, 2 रुपये से नीचे नहीं बेचेंगे। दूसरा, कहीं क्षेत्र में व्यापारियों की गड़बड़ भी होती है, वो नहीं पहुंच पाते हैं या उनके पास डिमांड कम है। काफ़ी व्यापारी मदद भी कर रहे हैं, केले की खरीदी कर रहे हैं ताकि किसानों के खेत में माल ख़राब ना हो। लेकिन ये वैश्विक महामारी है, किसान के भी हाथ में नहीं है और व्यापारी के भी हाथ में नहीं है। विशाल भाई से जितना बन पड़ा उतना किया और बाद में यह निर्णय लिया कि अब माल टंगा ख़राब हो, सड़े, उसकी बजाय नई रटून पर फोकस करें और पुराने को डिस्ट्रॉय करके नई फसल की तैयारी करें। विशाल भाई, ऐसा दौर हर किसान के जीवन में आता ही है, हर तीसरे और चौथे साल। इस बार सभी के पास आया है, वो केला किसान हो, पपीता हो या कोई भी हो। लेकिन मैं आभार मानना चाहूँगा जो व्यापारी आज भी माल कटिंग करके ले जा रहे हैं, खरीदी बिक्री कर रहे हैं, किसान से माल उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल भाई, जो आपने 2-3 चीज़ें पूछी है और बाकी जितने भी किसान मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ने का इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि 80-90% किसानों के खेत में ये गड़बड़ी हुई है, माल बिका नहीं है या वहीं पर ख़राब हुआ है। तो अभी हम रटून कैसे तैयार करें फ्री में, बिना खर्चे से। विशाल भाई, आपके लिए मैं इस फील्ड का डाटाबेस निःशुल्क करने वाला हूं, कोई चार्जेस नहीं रहेगा इसका, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही फसल को डिस्ट्रॉय करके गड़बड़ी में आ चुके हैं। तमाम केला किसान जो अपने खेत में खेत को माल बेचने में सक्षम नहीं रहे हैं या जिनके खेतों से माल नहीं बिक पाया है, वह रटून निःशुल्क तैयार कर सकते हैं। उसकी पूरी 100 गाइडलाइन बी किसान स्मार्ट फार्मिंग दे रहा है। मैं बलराम किसान बात कर रहा हूं, किसान पाठशाला प्रतिनिधि और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग फाउंडर डायरेक्टर। मित्रों, आप सभी को निःशुल्क BFS का रजिस्ट्रेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफिशियल नंबर ले सकते हैं। जो भी किसान मित्र इस दुविधा से निकल कर आगे रटून नई फसल को खड़ी करना चाहें, 94453822 यह ऑफिस का नंबर है बी किसान स्मार्ट फार्मिंग का। जो भी BFS से जुड़ना चाहता है, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर से, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। जिन किसानों की लॉकडाउन के कारण फसल ख़राब हुई है और बिक नहीं पाई है 50% से ऊपर,
आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपने फील्ड का वीडियोस भेजिए 2 मिनट का, और आगे रटून कैसे तैयार करें उस पर गाइडलाइन में सभी को निःशुल्क दूंगा, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। मेरी पूरी टीम आप सभी अन्नदाता के साथ में है। विशाल भाई, यहाँ से आगे क्या करना है उस पर मैं बात करता हूँ, और विशाल भाई के जैसे जिनका भी खेत हो वह भी इस वीडियो को देखकर समझे कि हम आगे कैसा फॉलो करें, और बिना खर्चे में, केवल हमारे लेबर के खर्चे में हम अगली रटून का उत्पादन ले लें। इसको अति आवश्यक है इस वीडियो को पूरा देखना। क्या करना है, आप सभी को एक छोटी सी बाइट पर काम करना है। विशाल भाई, ये जो बंच आप काट कर नीचे रख रहे हो, इन बंचेस को कचरे वाली जगह में डालो, कचरे के नीचे, उसके ऊपर कचरा डालना है। बंच रहना चाहिए नीचे, क्योंकि जो केला पक गया है वह इथिलीन गैस छोड़ेगा और बदबू छोड़ेगा, तो वहाँ पर मछली वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करेगी। इसलिए जो कचरा दिख रहा है, इन बंचेस को एक नाली, एक पाली, जिस नाली में कचरा है उस नाली में कचरे के नीचे बंचेस को रख दो, एक काम। दूसरा, पूरे खेत में एक नाली में कचरा भरना है, दूसरी नाली खाली रखना है, फिर तीसरी नाली में कचरा भरना है, चौथी नाली खाली रखना है। इस तरीके से ड्रिप का नाली का मैनेजमेंट करना है जिनकी नाली है। तीसरा, जिधर कचरा है, जिस नाली में कचरा है उस नाली में ड्रिप को रखना है। जिस नाली में कचरा है उस नाली तरफ ड्रिप को रखना है। जैसे विशाल भाई, आपकी ड्रिप अभी बिना कचरे वाली लाइन में है और आपके खेत का कचरा दूसरी तरफ है। यह ड्रिप को उठाकर दूसरी साइड में कर दो, उधर की ड्रिप इस साइड हो जाएगी। यहाँ पर पूरा सूखा रहेगा। ये जितना भी बिखराव है कचरे का या बंच का, यह पूरा का पूरा उठाकर अगली नाली में डाल दीजिए। सबसे पहला काम, आप जो सफाई कर रहे हो, ठीक निर्णय आपने लिया है। 2 रुपये किलो बेचने की बजाय सफाई कर ली, वो ज़्यादा अच्छा रहा, ताकि अगली फसल आपकी ये टूट फूट करके जो ख़राब हुई है, तो अगला जो आपका नया बेबी, नया रटून है, एक साथ हो जाएगा। अभी यहाँ पर 1-2 चीज़ें समझने वाली है। ये जो नाली है, इस नाली को क्लीन कर दो। ये जितना भी कचरा रखा है इसे क्लीन करके अगली नाली में डाल लीजिए। ड्रिप को आप एक पट्टा छोड़कर कर दीजिए। दूसरा, जो आपने सकर ड्रिल का बोला था, एक जैसे पूरे खेत के सकर ड्रिल भी कैसे करेंगे, ये जैसे बंच हैं, इन बंच को एक को काट दिया, यहाँ पर डायरेक्ट ड्रिल घुमा दिया। ड्रिल करने की एक व्यवस्था है। जैसे ये पौधा खड़ा है, इस पौधे के आसपास आपको गुठलियाँ मिलेगी, जो नया सकर बार बार हाइट लेता है और मेन पौधे का भोजन भी लेता है और आइट साइड से भी भोजन उठाता है। अगर हमारे खेत में एक पौधे के आसपास 5 है तो केवल हमें तो एक ही रखना है। जैसे उदाहरण के लिए यह हमने रख लिया है, बाकी को काट करके हमें ड्रिल करना है। तो यह जो गोली है, इसको काटने के बाद में सीधा अगर ड्रिल किया तो गलत होगा, वापस निकल के आ जाएगा। आपको जिस तरफ केले का घड़ है उस तरफ थोड़ा सा 70-75 डिग्री कोण पर तिरछा ड्रिल करना है, ताकि यह मिट्टी तक नीचे तिरछा ड्रिल हो और इसका पूरा गूदा निकल के बाहर आए, तो अगली बार यह आएगा नहीं। अगर आपने सीधा ड्रिल किया है तो यह वापस से आ जाएगा, गड़बड़ी करेगा। सकर ड्रिल करने का तरीका। दूसरा, आपने पूछा था सकर ड्रिल की क्या व्यवस्था है, कहाँ मिल सकता है। सकर ड्रिल एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, मैं आपको झूम करके पूरा दिखाता हूँ। यह 15 इंच का लंबा पाइप है, जो 1.25 इंच मोटाई है इसकी, आधा इंच से थोड़ी ऊपर और 1 इंच से थोड़ी अंदर 15 इंच का पाइप है। इस पाइप में थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर नीचे से 2 इंच का कट कीजिए। नीचे से जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का 2 इंच साइज है। इसके बाद में अगर आप नापेंगे इसको ऊपर से, तो जो ये कट किया हुआ है और स्लोब है, इसको ध्यान से देखना है। कोई भी लोहार आराम से बना देगा। यहाँ पर कटिंग है और यहाँ से स्लोब है, ताकि आपका जो ड्रिल अंदर जाएगा और जो उसका गुच्छा निकलेगा, मवाद निकलेगा, वो यहाँ से बाहर हो जाए। ये थोड़ी सी डिज़ाइन इसलिए दी है कि आप इसको कर सकें, और जैसे ही अंदर डालोगे उसका मवाद पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। ऊपर का हत्ता आपका ये लगभग 8 इंच का है। 4 इंच एक तरफ, 4 इंच एक तरफ पकड़ने के लिए 15 इंच लंबाई है और 1.25 इंच का साइज है। ये पूरा का पूरा सकर ड्रिल बहुत आसान है। 1.25 इंच पाइप में कट लगाना है, यहाँ पर स्लोप देना है और ऊपर से आड़ा हत्ता रखना है। इसको किसी भी बंच को काट करके उसमें अंदर घुसा देंगे तो सकर ड्रिल का काम होगा, नया बंच निकल के नहीं आएगा। 2 काम है विशाल भाई।
बंचेस जितने कट रहे हैं कचरे के नीचे डालो, जिस तरफ कचरा है उस तरफ ही कचरे के ऊपर ड्रिप डालो पौधे के पास। अभी सकर सिलेक्शन का जो समय है, सकर सिलेक्शन कैसा करेंगे, अगली फसल के लिए कौन सा रटून रखें, कौन सा बच्चा रखें, यह एक महत्वपूर्ण बात है। अगर इसमें हम फॉलो करने में कहीं चूक करते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें आपके बंचेस में, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से 3 बार कटा हुआ है, यह भी 2 से 3 बार कटा हुआ है। जो भी नीचे का सकर नया बेबी अगर 2 बार 3 बार कटा हुआ है, 2 बार से अधिक 3 से 4 बार कटा हुआ है, वह गलत है, उसको नहीं रखना है। वह बहुत जल्दी फ्लावरिंग दे देगा और उत्पादन कम आएगा। एक बात, जो नया बेबी आपका एकदम फर्स्ट बार कटा है उसी को, या सेकंड बार 2 बार कटा हुआ है, केवल उसी को रखना है, उससे ज़्यादा बड़ा वाला नहीं रखना है। सिंपल सा उदाहरण दूँ, यह जैसा आपका पौधा हो गया और यह एक जो नीचे से मोटा ज़्यादा है और यह एकदम सूट निकल के आया, यह नीचे से मोटाई में कम है, तो कोशिश करें हम इसको रखें। ये अगर खेत में सबसे ज़्यादा मात्रा है तो इसको रखें और इस मोटे को न रखें अगली फसल लेने के लिए। दूसरी बात, कौन सी दिशा का होना चाहिए, जिस तरफ आपकी ड्रिप है, अगर मैं कहूँ यह पौधा है और यहाँ पर ड्रिप है तो एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई, एक दिशा पीछे की हो गई। इस दिशा का नहीं रखना है जिस तरफ ड्रिप नहीं है, या तो पूरा पश्चिम उत्तर हो गया, दक्षिण को छोड़ दो। इस तरीके से आप चयन कर सकते हो ड्रिप की तरफ जहाँ पर मॉइस्चर मिलेगा, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। सकर सिलेक्शन करने का यह तरीका है। सकर सिलेक्शन 70% प्लस जो नीचे की गठान एक जैसी हो। फिर से कहूँगा, ध्यान से सुनने वाली बात है सभी किसानों को, 70% एक जैसा कंद, नीचे ध्यान रखना है एक जैसा कंद, ऊपर हाइट को ध्यान नहीं रखना है। हो सकता है छोटा और बड़ा दोनों एक हाइट का हो और छोटा नीचे से पतला दिखेगा और जो 2 बार 3 बार कट चुका है वह नीचे से मोटा दिखेगा। तो एक जैसा कौन सा है, ये है या ये है? जो 70% से ज़्यादा आपके खेत में एक जैसा साइज हो उसको चयन करना है। कोशिश करना है जिधर ड्रिप हो उस तरफ वाला, कोशिश करना है मीडियम या छोटा साइज हो, ताकि वह पूरी उम्र अपनी लेगा और बंच अच्छा देगा, उत्पादन अच्छा देगा। जितना भी कचरा ये फैला हुआ है उठाकर एक तरफ करो। अभी शुरुआत से समरी करता हूँ आप सभी किसानों के लिए। एक नाली क्लीन रखना है, एक नाली में कचरा रखना है। जिस नाली में कचरा रख रहे हैं उसी नाली पर ड्रिप रखना है। जो बंचेस बच गए हैं, केले के गुच्छे, उनको कचरे के नीचे डालना है। शक्कर का सिलेक्शन करना है। जो 70% एक जैसे शक्कर हो उनको रखना है। एक पौधे में एक रखना है, ड्रिप वाली तरफ रखना है या उसके अगल बगल रखना है, अपोजिट दिशा में नहीं रखना है। बाकी के सारे शकर्स को काट करके ड्रिल करना है। ड्रिल करना मतलब जो ऊपर से सरफेस कट गया तो उसमें शक्कर ड्रिलर अंदर डालना है। 1.5 से 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक, पता नहीं वो गुठली कितनी मोटी है, उतना नीचे तक डालना है जहाँ तक मिट्टी है, ताकि वो गुदा उसका निकल के बाहर आ जाए और अगला वो पत्ता नहीं देगा। ताकि मेन हमने जो एक रखा है और पौधे के पास 5 है तो 4 को ड्रिल करना है, मतलब किल करना है, तब एक ही पूरा भोजन लेगा। ये छोटी सी प्रक्रिया है आपको नई फसल को स्टार्ट करने के लिए, एक काम। दूसरा, जो नाली खाली है, अभी अप्रैल का महीना है, एकदम से पिकअप लेना है तो क्या करें? एक नाली खाली है, एक नाली में कचरा है, एक नाली खाली है। तो जो नाली कचरे वाली है उधर तो ड्रिप है आपकी, लेकिन जो नाली खाली है इसमें नाली से पानी दे दो। ध्यान देने वाली बात है सभी किसानों के लिए, केवल मैं मई के महीने के लिए बोल रहा हूँ नाली में पानी दे दो, इसके बाद कभी नहीं देना है। अभी ये जो क्रैकिंग है यहाँ पर मॉइस्चर वाला मौसम हो जाएगा और हमारे बच्चे को फटाक से गर्माहट कम होगी और थोड़ा वापसा हूप मिलना चालू होगा, ठंडा थोड़ा मिलना चालू होगा। इसलिए जो नाली है उसमें कचरे को क्लीन करके दूसरी तरफ रखो, इसमें पानी दे दो एक बार। फिर 10-10 दिन में बारिश आए उसके अंतराल पर दे सकते हैं, 10 से 15 दिन में एक बार। आगे का फर्टिलाइज़र का शेड्यूल, हमें 1 रुपये का भी कोई फर्टिलाइज़र खरीदना नहीं है। और छोटी छोटी टिप्स हैं, जो भी किसान इस तरह की दुविधा से गुजर रहा है वह किसान पाठशाला का नंबर ले सकते हैं, 94 245 38 222। इस पर आपके खेत के वीडियो बना के भेजिए, मैं छोटी छोटी बाइट दूंगा और इस वीडियो में लगभग मैंने सारा कुछ बोल दिया है। अभी इसको तुरंत फर्टिलिटी के लिए क्या करें? 200 लीटर पानी,
10 किलो ताज़ा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो मेड़ की मिट्टी, 100 ग्राम सुक्रोज। इसको 2 दिन छाँव में रखना है। और जितने पौधे हैं जहाँ पर ड्रिप है उस ड्रिप के पास 200 ml डालना है प्रति पौधे को, हर 15 दिन के अंतराल पर। एक काम। दूसरा, 200 लीटर पानी, डीकम्पोस्ट की 20 रुपये की गाजियाबाद की डब्बी आती है, वो डब्बी डालना है। 1 किलो गुड़ डालना है, उसमें 1 किलो दलहन का आटा। जितने तरीके के भी अनाज हैं उनको अगर हाथ से पीसने के बाद 2 फाक होता है वो दलहन की गिनती में आता है। जैसे सोयाबीन है, चना है, उड़द है, मूंग है, या इस तरह के जो भी 2 फाक हो जाते हैं, द्विदलीय फसलें, उनको दलहन कहते हैं। उसका 1 किलो आटा, 500 ग्राम भी ले सकते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू आगे भी देंगे। तो 500 ग्राम आटा, 1 किलो गुड़, डीकम्पोस्ट की 20 रुपये वाली गाजियाबाद की डिब्बी, उसको 5 दिन रखना है, छाँव में रखना है, ऊपर से कपड़ा ढक के रखना है। दिन में हो सके तो एक बार हिला दो। अल्टरनेट, जैसे एक बार आपने गुड़ गोबर गोमूत्र वाला ड्रेंचिंग किया, इसको आप ड्रिप से चला दो। यह 100 सॉल्युबल है, ड्रिप से चला दो। हर 15 दिन के अंतराल पर डीकम्पोस्ट दलहन के आटे के साथ देना है। हर 15 दिन के अल्टरनेट गुड़ गोबर गोमूत्र डब्बे से ड्रेंचिंग करना है पौधे के पास। यह 2 ट्रिक अपनाओ, कचरे को एक तरफ करो और बाकी जो मैंने शेड्यूल्स दिया है इसे फॉलो करो। बाकी जो किसान मुझसे जुड़ना चाहते हैं BFS पर आकर के जुड़िए। साल भर के शेड्यूल हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ मैं चलूँगा। आप सभी से कोई चार्जेस नहीं होगा बी किसान स्मार्ट फार्मिंग का। जो किसान इस लॉकडाउन के कारण अपनी फसल को खराब कर चुके हैं, मात्र 50 पैसे प्रति केजी के खर्चे में हम अगली फसल का उत्पादन लेंगे। आज ही फ़ोन लगाओ किसान पाठशाला पर, आज ही वीडियो भेजो और आगे के लिए परमानेंट साल भर के लिए जुड़ो। और हम अगली फसल आपकी एक बार में नहीं कटने देंगे, कम से कम 5 से 10 राउंड लेंगे, जितने साल आप चलाना चाहोगे। कई किसान मेरे साथ भारत के जुड़े हुए हैं जो 11-11 साल से केला कर रहे हैं, कोई 7 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है एक ही खेत में। नए पौधे खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी कोई भी किसान इस प्लाट को उखाड़ कर फेंकेगा, दूसरी फसल लगाएगा, उसमें कम से कम 25,000 का खर्चा आएगा। अभी उस 25,000 के बदले अगर एक पौधे पर हम 25 किलो का वजन लेंगे तो 50 पैसे के हिसाब से 12.5 रुपये पौधे के खर्चे में हम साल भर में इस फसल का उत्पादन ले लेंगे अगले 10 महीने में। और फिर यह भले ही 2 से 5 रुपये किलो बिकेगा तो भी हमारे घर प्रॉफिट आएगा। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बलराम किसान आप पूरे भारतवासियों के साथ में खड़ा है। किसान पाठशाला के जितने सदस्य 1.5-2 लाख जो किसान हमसे जुड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वह भी आप सभी किसानों के साथ में हैं। आप आइए, समझिए, और मायूस होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हम बहुत अच्छे से नई फसल का 0 बजट में उत्पादन ले रहे हैं और आपके खेत में भी ले सकते हैं। फिर से कहता हूँ, जो किसान मुझे सुन रहा है, देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भेजने की कोशिश करें जो केले की खेती कर रहे हैं। उनको भी समझ में आएगा कि अगर हम इस लॉकडाउन में गड़बड़ी हो गई हमारे खेतों में तो आगे दिक्कत ना आए, इससे हम उभर सकते हैं। किसान पाठशाला सभी भारत के किसानों के साथ में है। आइए, YouTube चैनल पर किसान पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जो अभी तक नहीं जुड़ा है उस तक यह वीडियो निश्चित रूप से अभी तुरंत वीडियो ख़त्म होते के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो इस लॉकडाउन में अटक गया है, जिसका माल बिक नहीं रहा है, जो गड़बड़ी में आ गया है। मैंने 2-3 वीडियोस डाले थे, आप इसका आटा भी बना सकते हो। हमने आटे को बेचने की प्रोग्रामिंग भी चालू कर दी है। कुछ आर्डर्स हमारे पास आ गए हैं। सोहन भाई ने कुछ जो माल नहीं बिका था, जो मोटा हो गया था, उसका आटा बनाया है। बाकी का सारा माल बिक गया है। जो भी किसानों का माल नहीं बिक रहा है, सोहन भाई का वीडियो देखो, घर पे ही आसानी से आटा बना सकते हैं। उसका भी 5 रुपये किलो तक का रेट आपको बचेगा। बाकी 2 रुपये किलो के नीचे बेचना बंद करो। खेत में ही खाद बनाओ। नई फसल के लिए हमें कोई खाद डालना नहीं पड़ेगा और हम उत्पादन ले पाएंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं बलराम किसान।